हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 5 का लेसन 12 देखेंगे, द मैजिकल पैरेट पॉट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक वर्ड का वर्ड टू वर्ड हम लोग मीनिंग लेते हुए चलेंगे ताकि आपको पाठ को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 12 पार्ट 12, द मैजिक पैरेज पॉट। तो बच्चों, द मैजिक मतलब होता है जादुई, और पैरेज मतलब एक प्रकार का आपका होता है जो आप नाश्ता करते हैं वही होता है। इसमें दलिया पुलाव इत्यादि आता है। पाठ के संदर्भ में हम लोग इसको खिचड़ी के रूप में लेते हैं। पैरेज मतलब आप खिचड़ी मान के चलिए, और पॉट मतलब होता है बर्तन, और इसको आप मटका के रूप में भी देख सकते हैं। पाठ के संदर्भ में हम लोग इसको मटका के रूप में लेंगे। द मैजिक पैरेज पॉट, जादुई मटका। चलिए आगे लिखते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। तो चलिए एक एक वर्ड का हल हम देते हैं। वंस मतलब होता है बच्चों एक बार। देयर वॉज मतलब था, वहां था। यहाँ देयर जो है इम्पटी देयर के रूप में यूज हुआ है। अ मतलब होगा आपका एक, लिटिल मतलब छोटी, गर्ल मतलब लड़की, नेम्ड तारा, और लड़की क्या था, उसका नाम क्या था, तारा। तो एक बार तारा नाम की एक लड़की थी। शी लिव्ड विथ हर मदर। तो चलिए आगे देखते हैं। सी मतलब वह, लिव्ड मतलब रहती थी, विथ मतलब साथ में, हर मतलब उसके, मदर मतलब माँ, वह अपने माँ के साथ में रहती थी। देयर वेयर वेरी पुअर। दे वर वेरी पुअर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाए, दे मतलब वे मतलब तारा और उसकी मदर, वर थे, वेरी मतलब होता है बहुत, और पुअर मतलब गरीब। तो एक साथ हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट। वन डे, वन मतलब बच्चों क्या होगा एक, और डे मतलब दिन, सी मतलब वह, वेंट मतलब गई, टू अ फॉरेस्ट कहाँ गई, एक जंगल में गई, एक वन में गई। देयर सी मेट एन ओल्ड वुमेन। तो बच्चों जैसे आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, वहां वो गई और वहां उसको क्या मिली, देयर शी मेट। देयर मतलब वहां, और सी मतलब वह, मेट मतलब मिली। ये मीट का क्या है बच्चों, आप लोग पास्ट टेंस पढ़े होंगे। पास्ट टेंस है मीट का। मीट मतलब मिलना होता है, और मेट मतलब मिली। एन ओल्ड मतलब एक वृद्ध, वुमेन मतलब महिला। तो वहां एक वृद्ध महिला से वह मिली। कौन मिली बच्चों, तारा। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट। तो चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड मतलब होती है वृद्ध, वुमेन मतलब महिला, गेव मतलब दी। यहाँ पर गिव का क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। गिव मतलब होता है देना, और देना का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गिव। द ओल्ड वुमेन गेव, वृद्ध महिला दी, क्या दी, हर मतलब उसे, यहाँ देख सकते हैं हर उसे, अ पॉट एक बर्तन दी, एक मटका दी। क्या दी बच्चों, मटका दी। शी सेड वह कही, दिस इज अ मैजिक पॉट। तो क्या कहे बच्चों, देखिए सी मतलब वह, और सेड मतलब कही। क्या कही, दिस यह, इज है, अ मतलब एक, मैजिक मतलब जादुई, और पॉट मतलब मटका। यह एक जादुई मटका है। इट, चलिए आगे देखते हैं। इट विल कुक पैरेज फॉर यू व्हेन, देखिए व्हेन यू से कुक पॉट कुक। तो चलिए इसको हम लोग देते हैं। इट विल कुक मतलब क्या है, इट मतलब यह, विल मतलब होगी, कुक मतलब खाना। तो यह खाना बनाएगी, यह बनाएगी। और पैरेज खिचड़ी, फॉर यू, फॉर के लिए, यू मतलब तुम्हारे लिए। तो ये क्या बोल रहा है, एक लाइन हम लोग यहाँ से यहाँ तक देते हैं। इट विल कुक पैरेज फॉर यू, इसका मतलब यह है कि यह तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाएगी। कब बनाएगी बच्चों, व्हेन जब, व्हेन मतलब क्या होगा जब, यू से, यू मतलब तुम, और से मतलब कहोगे। तो जब तुम कहोगे, क्या कहोगे, कुक पॉट कुक। कुक मतलब होता है खाना, और पॉट मतलब बर्तन, और कुक मतलब
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुक मतलब खाना बनाने से है, ये आपका वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। कुक पॉट कुक, बनाओ बर्तन बनाओ या बनाओ मटका बनाओ। तो कुक पॉट कुक कहने से क्या होगा, इसमें खिचड़ी बनने लगेगा। और आगे देखिए इसमें क्या बताया, इट विल स्टॉप मेकिंग porridge व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। तो आगे यह भी बताइए कि यह इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज। इट मतलब यह, विल मतलब होगी, स्टॉप मतलब बंद करना, मेकिंग पोरेज मतलब खिचड़ी बनाना, या आपका पोरेज मतलब आपका क्या होता है, नाश्ता भी होता है। तो हम इस पार्ट के संदर्भ में हम लोग इसको खिचड़ी के रूप पढ़ेंगे। तो खिचड़ी बनाना बंद करेंगे व्हेन, जब, यू मतलब तुम, और से मतलब कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप। क्या कहोगे, स्टॉप पॉट स्टॉप, रुको मटका रुको। तो बच्चों आगे लिखते हैं, तारा वॉज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर क्या है, तारा, तारा मतलब तारा, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। तो तारा बहुत क्या थी, खुश थी। शी रैन टू हर मदर। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, सी मतलब वह, रैन मतलब क्या हुई, दौड़ी, रैन मतलब दौड़ी। तो ये आपका RUN आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, रन, रन का क्या है, ये पास्ट टेंस है, रैन, रन मतलब दौड़ना, और रैन मतलब दौड़ी। टू हर मदर, टू मतलब और, किसकी ओर दौड़ी, हर मतलब उसकी, और मदर मतलब माँ। तो अपनी माँ की ओर दौड़ी। कौन दौड़ी, तारा दौड़ी। एंड सैड, एंड मतलब और, सैड मतलब कही। क्या कही बच्चों, देखते हैं, मदर माँ, विल वी नो लॉन्गर बी हंग्री। तो यहां तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे को कहते हैं। तो यहाँ क्या, मदर मतलब माँ, वी मतलब हम मतलब माँ और तारा, विल होंगे, नो मतलब नहीं, लॉन्गर, तो नो लॉन्गर बच्चों एक साथ दे देते हैं, नो लॉन्गर मतलब आगे तक नहीं होंगे, बी मतलब होता है होना, और हंग्री मतलब होता है भूखा। तो हम भूखे नहीं होंगे। आगे इसमें देखते हैं एज। तो बच्चों यहाँ नो लॉन्गर, एज, इसको हम लोग एक साथ अगर देंगे, आप लोग आगे जैसे पढ़ेंगे, तो एज मतलब तब तक, इस संदर्भ में कंजक्शन के रूप में दोनों यूज होता है। तो तब तक के संबंध में होगा। एज मतलब एज तब तक, या जैसे आई हैव गॉट मतलब पाना, एक मैजिक पॉट, मैजिक मतलब जादुई, और बर्तन, पॉट मतलब मटका। तो एक साथ अगर हम लोग लेंगे बच्चों, तो इससे क्या हो जाएगा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। तो माँ, हम लोग अब भूखे नहीं होंगे क्योंकि मुझे एक जादुई मटका मिल चुका है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें, तारा सैड, तारा कहती है टू द पॉट, और किसको कहती है बच्चों, पॉट को मतलब मटका कहती है। कुक पॉट कुक, क्या कहती है, कुक पॉट कुक, बनाओ मटका बनाओ। एंड द पॉट कुक द पॉरेज, और जैसे ही वो कहती है, एंड मतलब और, द पॉट मतलब मटका, कुक्ड मतलब बनाता है, पॉरेज मतलब आपका खिचड़ी। और जैसे ही वो बोलती है, वैसे ही मटका क्या बना देता है, खिचड़ी बना देता है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। हर, तो बच्चे यहाँ का हर मतलब उसकी, मदर मतलब माँ, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। तो एक साथ अगर हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ बहुत खुश थी। एंड दे बोथ एट पोरेज। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एंड और दे मतलब वे में कौन कौन आ जाएंगे, उसकी माँ और तारा। बोथ मतलब दोनों, एट मतलब खाए, पोरेज मतलब खिचड़ी, वो दोनों फिर उसके बाद खिचड़ी खाए। तो बच्चों यहाँ तारा क्या बोलती है, कुक पॉट कुक मतलब पकाओ बर्तन पकाओ। एंड पॉट कुक्ड पोरेज, और वैसे ही क्या हो जाता है, जो पॉट होता है वो खिचड़ी बनाने लगता है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। तो बच्चों यहाँ तक हर मतलब उसकी, मदर मतलब माँ, वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। एंड दे बोथ एट पेरेज, और वे दोनों क्या किए, पेरेज को, खिचड़ी को खाए। एट, इट का ये पास्ट टेंस है।
वन डे, एक दिन, व्हेन तारा हैड गॉन आउट। तो बच्चों यहां तक देखना है। वन डे, वन मतलब एक होता है और डे मतलब होता है दिन, एक दिन। व्हेन, व्हेन मतलब जब, तारा हैड गॉन जा चुकी थी, आउट कहां जा चुकी थी, बाहर। तो एक दिन जब तारा बाहर जा चुकी थी, हर मदर, हर मदर मतलब हर मतलब उसकी, मदर मतलब माँ, फेल्ट महसूस की, हंग्री क्या महसूस की बच्चों, भूखा महसूस की या उसको भूख लगा। दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, एक दिन जब तारा बाहर गई तो उसकी माँ को क्या हुआ, भूख लगी। और उसके बाद देखिए क्या होता है, शी सैड टू द पॉट। सी मतलब वह, सैड मतलब कही, टू द पॉट किसको कही, पॉट को कही, मटका को कही। कुक पॉट कुक बनाओ बर्तन बनाओ। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। और जैसे ही वो ऐसे बोलती है कुक पॉट कुक, वैसे क्या होता है, द पॉट मतलब जो मटका होता है, स्टार्टेड मतलब बनाना चालू करती है, कुकिंग क्या कुकिंग मतलब स्टार्टेड शुरुआत करती है, कुकिंग मतलब खाना बनाना, और क्या बनाना, आपका खिचड़ी बनाना चालू कर देती है। एक साथ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, जो बर्तन है वो खिचड़ी बनाना चालू कर देती है। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड। आफ्टर मतलब बाद में, ईटिंग मतलब खाने के, ईट मतलब इसे, तो खिचड़ी खाने के बाद, हर मदर, हर मतलब उसकी, मदर मतलब माँ, सैड कहती है, क्या कहती है, डू नॉट कुक पॉट। क्या बोलते हैं बच्चों, डू नॉट कुक पॉट। डू नॉट मतलब मत बनाओ, कुक खाना, पॉट खाना मत बनाओ, पॉट। तो बच्चों देखिए यहां पर आप लोग ऊपर में देखे होंगे, उसकी जो बच्ची होती है, जो तारा होती है, वो क्या होती है, जो लेडी होती है, वो क्या बोलते हैं, कुक पॉट। कुक बोलने से क्या होगा, आपको खाना बनना, जो खिचड़ी बनना है वो आप चालू हो जाएगा। स्टॉप पॉट स्टॉप बोलने से खिचड़ी बनना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उसकी जो मम्मी थी, तारा की मम्मी थी, तारा की जो मदर थी, वो क्या थी, वो क्या बोल रही थी, स्टॉप पॉट स्टॉप बोलने के बजाय क्या बोल रही थी, डू नॉट कुक पॉट। अब यहाँ पे देखिए डू नॉट कुक पॉट बोलती है। अब बताइए क्या होगा आगे, क्या वो खिचड़ी बनाना बंद कर देगी। तो देखिए आगे देखते हैं, बट लेकिन द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। लेकिन द पॉट मटका, वेंट मतलब गया, ये गो का पास्ट टेंस होता है, वेंट गया, ऑन कुकिंग मतलब वो खाना बनाने गया, या एक दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कहेंगे, वो खाना बनाना चालू रखा। कौन चालू रखा बच्चों, जादुई मटका था, जो मैजिकल पैरेज पॉट था, वो अपना खाना बनाना जारी रखा। अब देखिए आगे क्या होता है, Soon the parrot started spelling on the floor। तो यहाँ पर क्या होता है, soon मतलब जल्द ही, पैरेज खिचड़ी, started spelling on the floor। तो जो खिचड़ी है धीरे क्या हो गया, बहने लगा फ्लोर में। क्योंकि बच्चों आप लोग स्वयं सोचो, खिचड़ी बर्तन में बन रहा है और कंटिन्यू बन रहा है, लगातार बन रहा है, उसकी मात्रा ज्यादा हो गई है, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो जमीन में फ्लोर में आपका आ जाएगा, वहां बहने लगेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, मदर कार्ड आउट अगेन। जो माँ होती है वो फिर से कहती है, मदर मतलब माँ, कार्ड आउट मतलब ये लगभग क्या है, कहना है, पुकारना है, चिल्लाना है। कार्ड आउट मतलब चिल्लाना हो गया, अगेन मतलब दोबारा। वेट डू नॉट कुक एनी मोर। वेट मतलब होता है ठहरो, डू नॉट मतलब मत करो, कुक मतलब बनाना, एनी मोर तो एनी मोर मतलब और अधिक। तो एक साथ सेकंड क्या हो जाएगा, वेट डू नॉट कुक एनी मोर, रुको और मत बनाओ। कौन बोल रही है, उसकी माँ बोल रही है। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन पोट था, मटका था, वो क्या हुआ, डिड नॉट नहीं हुआ, स्टॉप रुका। लेकिन मटका खाना बनाना नहीं रुका या स्टॉप नहीं हुआ। मदर रैन आउट ऑफ हाउस। तो इतना कहीं हम लोग देख सकते हैं बच्चों, मदर मतलब हो गई माँ, रैन तो देखिए ये रन का क्या है, पास्ट टेंस है। रन मतलब होता है दौड़ना और रेन मतलब दौड़ी। मदर रेन आउट, आउट मतलब होता है बाहर, आउट ऑफ अब किसके बाहर, हाउस के। तो जो माँ है अपने हाउस के बाहर, हाउस मतलब घर के बाहर दौड़ी। एंड पैरेस फॉलोड हर, और वैसे दौड़ी और जो खिचड़ी है वो उसको फॉलोड मतलब पीछा करना, फॉलोड हर उसका पीछा करने लगा। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि खिचड़ी इतनी अधिक मात्रा में बन गया था कि पहले वो फ्लोर में गया और फ्लोर से घर में भर गया और बाहर घर से इतना अधिक मात्रा में भर गया कि वो बाहर निकलने लगा। तो उसकी माँ डर के क्या हुई, बाहर निकली और जो खिचड़ी था वह भी उसके साथ ही बाहर निकलने के लिए हुआ। आगे हम लोग देखते हैं,
Soon there was porridge everywhere. जल्द ही, soon मतलब होता है जल्द, जल्द ही there was वहां था porridge, porridge मतलब खिचड़ी, everywhere, everywhere मतलब जो होता है हर जगह, वहां हर जगह क्या हो गया था, खिचड़ी था. The whole village saw it. The whole मतलब होता है बेटा बच्चों संपूर्ण, पूरा. Village, village मतलब गांव. saw तो ये है सी, सॉ, सीन. तो सॉ, सीन का, सी का सेकेंड फॉर्म है. सी मतलब होता है देखना और सॉ मतलब देखा. तो जल्दी ही क्या हुआ, द होल विलेज, होल मतलब पूरा, विलेज मतलब गांव, सॉ मतलब देखा, इट मतलब इसे. किसे देखा बच्चों, खिचड़ी को देखा, पेरेज को देखा. दे रैन टू ईट द पेरेज. अब ये गांव वाले क्या किए, देखो दे मतलब वे, रैन फिर से ये रन का पास्ट टेंस है, रैन मतलब दौड़े, टू ईट मतलब खाने के लिए, द पोरेज मतलब खिचड़ी को, तो ये खिचड़ी को खाने के लिए दौड़े. When तारा कम बैक, जब, when मतलब क्या होता है बच्चों, जब. तारा came back, came मतलब वापिस और back मतलब आई. came back को एक साथ देना है, जब तारा वापिस आई. She saw the road was full of porridge. She saw मतलब वह देखी, that की, क्या देखी, the road मतलब सड़क, was मतलब था, full मतलब भरा हुआ, ऑफ पेरेज किससे भरा हुआ था बच्चों, पेरेज से मतलब खिचड़ी से भरा हुआ था. सी रेन होम, वह घर की ओर दौड़ी. रेन फिर से आगे बच्चों देखे, रन का क्या है, ये पास्ट टेंस है. सी रेन होम, वह घर की ओर दौड़ी, एज फास्ट एज सी कुड. तो एज मतलब जितना, एज फास्ट एज, इसको हम लोग एक साथ देते हैं, एज फास्ट एज मतलब जितना तेज वह, सी कुड दौड़ सकती थी, उतना तेज वह दौड़ के घर की ओर पहुंची. She heard her mother shout. She heard, she मतलब वह, heard मतलब सुनी, her मतलब उसकी, mother मतलब माँ, और shout उसकी माँ को चिल्लाते हुए सुनी. क्या चिल्लाते हुए सुनी, तारा the pot is cooking and it will not stop. तो उसकी माँ क्या बोलती है बच्चों, तारा क्या बोलती है, तारा the pot, तो the pot मतलब मटका, is मतलब है, cooking मतलब बना रही है, and it will not stop. एंड मतलब और, इट मतलब यह, विल होगी, नॉट मतलब नहीं, स्टॉप मतलब बंद. तो एक साथ हम लोग लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. तारा मटका जो है वह खाना बना रही है और यह बंद नहीं होगी. कौन कहती है बच्चों, उसकी माँ कहती है. तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं. अब देखिए आगे क्या होगा, तारा कार्ड आउट, तारा कहती है, कार्ड आउट कहना पुकारना. स्टॉप पॉट स्टॉप, क्या कहते हैं बच्चों, स्टॉप पॉट स्टॉप, रुको मटका रुको. एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पेरेज, और जैसे वो कहती है वैसे क्या होता है, देखिए यहाँ देखते हैं, एंड मतलब और, इट मतलब यह, स्टॉप मतलब रुकती है, कुकिंग मतलब बनाना, पोरेज मतलब आपका खिचड़ी. तो जैसे ही वो बोलती है, क्या बोलती है बच्चों, स्टॉप पॉट स्टॉप, वैसे ही जो मटका होता है, यह मटका जो है ये क्या होता है, पेरिस को बनाना बंद कर देता है, खिचड़ी को बनाना बंद कर देता है. तो बच्चों यहीं पर क्या होता है, आपका पार्ट खत्म होता है. एक फोक टेल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब एक दंत कथा. फोक टेल मतलब सुनी हुई कथा, तो फोक टेल एक दंत कथा. तो बच्चों यहीं पर आपका ये पार्ट खत्म होता है. ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेजेस में, ये तारा की मम्मी है, और देखिए यहाँ पर ये पॉट है, और पॉट से आप ये देखिए, ये आपका क्या है, खिचड़ी बन रहा है और नीचे ये गिर रहा है. तो चलिए हम लोग इसमें कुछ इसके एक्सरसाइज भी, अभी न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं, और न्यू वर्ड्स के बाद हम लोग इसको वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं. तो चलिए न्यू वर्ड्स में हम लोग देख लेते हैं. तो देखिए मैजिक, यह है MAGIC, मैजिक. मैजिक मतलब होता है जादुई. तो बच्चों आप लोग मेरे पीछे बोलिए मैजिक, MAGIC मैजिक. और इसके बाद है कुक मतलब होता है बनाना, COOK कुक मतलब बनाना. परेज, PORRIDGE परेज मतलब होता है बच्चों, ये आपका दलिया हुआ, खिचड़ी हुआ, इस प्रकार के जो उबले हुए जो आइटम होते हैं नाश्ते वाले, उसको आप बोल सकते हैं परेज. इस पाठ के संदर्भ में हम लोग इसको खिचड़ी के रूप में देंगे. अगला है स्पेलिंग, SPILLING स्पेलिंग. उसके बाद है WHOLE होल मतलब आपका होता है पूरा,
WHOLE होल और उसके बाद है विलेज VILLAGE विलेज। तो चलिए आगे इसका हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को। रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के आपको क्या देना है, आंसर्स देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड तारा गो वन डे, जो तारा थी एक दिन कहाँ गई थी। तो बच्चों यहाँ मैं आपको वापस ले जाता हूँ और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे देखिए वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट। तो सी यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी यहाँ पर क्या है बच्चों, तारा है, तारा के संबंध में है। वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट, तो तारा कहाँ गई थी बच्चों, फॉरेस्ट में गई थी। कहाँ गई थी, फॉरेस्ट में गई थी। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, वेयर डिड तारा गो वन डे। तो आप आंसर यहाँ से देखेंगे, तारा और गो क्या हो जाएगा आपका, वेंट हो जाएगा, WENT वेंट। तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, टू अ फॉरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप फॉरेस्ट अभी मैं आपको बैक में दिखाया हूँ, आप वहां से स्पेलिंग लिख लीजिएगा। तो फॉरेस्ट वन डे और उसके बाद क्या हो जाएगा, वन डे हो जाएगा। तो एक दिन तारा कहाँ गई थी, फॉरेस्ट गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा, जो ओल्ड वुमन मतलब वृद्ध महिला थी, गिव मतलब दी थी, किसको दी थी, तारा को। व्हाट मतलब क्या, तो वो ओल्ड वुमन थी, तारा को क्या दी थी। तो बच्चों तारा को क्या दी थी, चलिए फिर से मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, पार्ट में ही हम लोग यहाँ से आंसर को खोजते हैं। तो ये देखिए यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ से देयर सी मेट एन ओल्ड वुमन, किसको मिलती है, ओल्ड वुमन। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट, क्या दी थी, एक पॉट दी थी, एक मैजिक पॉट दी थी। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा। तो यहाँ पर आप आंसर कहाँ चालू करेंगे, द ओल्ड वुमन, गिव के बजाय यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, गेव आ जाएगा, पास्ट टेंस आ जाएगा गिव का। गेव अ मैजिक पॉट, अ मैजिक POT पॉट टू द तारा, टू तारा। तो उसको क्या दी थी, एक मैजिक पॉट दी हुई थी। अगर हम लोग देते हैं व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, व्हाट मतलब क्या, द मैजिक पॉट जो जादुई मटका था, कुक। तो जादुई मटका था, क्या कुक करता था बच्चों, कुक क्या कुक करता था, तो क्या कुक करता था, पोरेज। ये देखिए यहाँ पर पोरेज, खिचड़ी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, तो आंसर यहाँ से आंसर यहाँ चला हो जाएगा, द मैजिक पॉट कुक्ड, कुक के बजाय पास्ट टेंस कुक्ड पोरेज, खिचड़ी। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, द मैजिक पॉट कुक्ड पोरेज, क्या बनाता था, खिचड़ी बनाता था। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। व्हाट डिड तारा से टू द पॉट टू कुक पोरेज। तो व्हाट डिड तारा से, तो तारा क्या कहती थी, व्हाट मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ से देखना व्हाट मतलब क्या होता है, और तारा से कहती थी टू द पॉट मतलब बर्तन को, टू कुक पोरेज, और क्या करने के लिए, पोरेज बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए। तो एक साथ हम लोग ले लेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, कि तारा पोट को क्या कहती थी, खिचड़ी बनाने के लिए। तो देखिए ये अभी तक आप लोग इसमें देखे होंगे तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे, क्या कहती थी, कुक पॉट कुक। चलिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ ले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है, शी सेड कुक पॉट कुक। कुक पॉट कुक कहने से क्या होता था, खाना बनता था। और देखिए ये हो गया, कुक पॉट कुक होगा, तो आप वहां से देख के आसानी से इसको कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्हाट डिड तारा से, तो क्या होगा, कुक पॉट कुक। कुक पॉट कुक कहने से पेरिज पॉट से खिचड़ी बनाना, पेरिज बनना चालू हो जाता था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, डू नॉट कुक पॉट, खाना मत बनाओ पोट, मटका, खाना मत बनाओ मटका। हु मतलब कौन, सेड मतलब कहा, कौन कहा था बच्चों, ये कौन कहा था, तो ऐसा कौन कहा था, ऐसा कौन कहा था, ऐसा तारा की माँ ने कहा था। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड, हर मदर मतलब तारा की मदर, तारा की मदर क्या कहती है, डू नॉट कुक पोट, खाना मत बनाओ पोट। तो देखिए यहाँ पर एक है, उसकी माँ कही हुई है। तो हु सेड, तो हु सेड में आपका क्या आ जाएगा, हु के बजाय आप क्या कर देंगे,
हर मदर मतलब उसकी माँ, किसकी माँ बच्चों, तारा की माँ। तो हर मदर आप लिख के यहाँ पर क्या कर देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब अगला हम लोग देते हैं 6 नंबर, वाई वॉज देयर सो मच पोरेज ऑन द रोड। तो रोड पर बहुत ज्यादा पोरेज जो खिचड़ी था वो क्यों हो गया था। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जो चलिए फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर आप देखिए, मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड पोरेज फॉलोड हर, सून देयर वाज पोरेज एवरीवेयर, द होल विलेज सॉ दे रैन टू ईट द पोरेज। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिखिएगा, वाई वॉज देयर सो मच पोरेज। तो यहां पर आपका आंसर ऐसा हो जाएगा, देयर वॉज सो मच पोरेज ऑन द रोड बिकॉज द पॉट वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग कुकिंग द पोरेज। तो जो पोरेज था उसको कंटिन्यू बनाना चालू कर रहा था, क्योंकि ये आपके उसकी माँ ने क्या कहा था, डू नॉट कुक पोट कहा था, स्टॉप पॉट स्टॉप नहीं कहा था। तो इसलिए क्या हुआ था, ये कंटिन्यू बन रहा था। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैड तारा टू से टू स्टॉप मेकिंग द पोरेज। तो देखिए व्हाट मतलब क्या, हैड तारा टू से, तारा को कहना पड़ा, टू स्टॉप मतलब रुकने के लिए, मेकिंग पोरेज तो खिचड़ी बनने से रोकने के लिए तारा को क्या कहना पड़ा था। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, स्टॉप पॉट, ये देखिए यहाँ पर स्टॉप, उसके बाद फिर यहाँ पर पॉट लिख देना, पॉट स्टॉप पॉट स्टॉप। तो यहाँ पर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तारा और यहाँ पर आप हैड कर लीजिएगा, हैड टू से स्टॉप पॉट स्टॉप टू स्टॉप कुकिंग द पॉट, स्टॉप मेकिंग द पॉट टू कुक पोरेज। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है और इस वीडियो में हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।